3 कदम हमें रैप्चर की तरफ में उठाना है। और हम जानते हैं कि प्रभु आने वाला है, देर न करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है वो आने वाला है। कल के दिन हमारे लिए बहुत अच्छा समय था। हमने एक डिबेट रखी थी फ्रीजा नगर के अंदर, और उसमें कई ट्रिनिटी पास्टर्स लोग भी आए थे डिबेट करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि कई भाई लोग भी थे उधर उपस्थित, और सबके लिए फ़ायदेमंद होगा वो। और उसके 2 दिन पहले मैं लुधियाना में था। प्रभु ने बहुत आशीष करी, और प्रभु की कृपा है कि उसे अपनी सेवा के अंदर दूर दूर इस्तेमाल करने के लिए हमें लेके जाता है। हम तो एक औजार के समान है, वो बजाता है, हम बजते हैं। जिस दिन वो बाजू रख देगा, ये हारमोनियम है, इसको बजाने वाला अभी कोई नहीं, खामोश है वो। अगर कोई आकर इसको बजाए तो आवाज़ आएगी। तो खुदा जब हमें बजाता है तो अच्छी ध्वनि निकलती है बाहर। हालेलुया। मैं तो कहता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, क्योंकि पौलुस प्रतिदिन मंदिरों में, बाजारों में लोगों के साथ में वार्तालाप करता था। जब तक आप इस संदेश को बाहर ले नहीं जाएंगे तो लोगों को मालूम कैसा पड़ेगा। इस संदेश का महत्व आपको प्रचार करते हुए उन्होंने सुना है, और उनके नज़र में एक बड़ा प्रेम है कि ये सब ब्रनम को मानने वाले हैं, ऐसा उनके नज़र में है। जैसे कल भी वो डिबेटर आया था, शुरू में वही बोला, तुम्हारा ब्रनम ने बोला, तुम्हारा ब्रनम ने बोला। मैंने बोला, भाई ब्रनम को मानने वाले हम नहीं, हमारे मुंह से ब्रनम आया नहीं, तुम्हारे मुंह से ब्रनम क्यों आता है? तुम क्यों परेशान हो? हमने ब्रनम बोला ही नहीं अभी तक, लेकिन लोगों ने हमारे ऊपर माथे में लेबल लगाया, ये कौन है? ब्रनम वाले हैं। एक्चुअली हम ब्रनम वाले नहीं हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। ब्रनम का संदेश को मानते हैं, क्योंकि वो जो बातें कही वो वचन से कहा है, और अगर आज भी कोई वचन से कहेगा हम उसको भी मानेंगे। और उसने वचन से ना दाएं ना बाएं मुड़ा, बिल्कुल उसने प्योर वचन को प्रचार किया, और जो कार्य उसके जीवन में हुआ है वो ये समय का दूत को दर्शाता है। नहीं, हम नहीं ब्रनम को मानते हैं, हमने बोला भी नहीं मानो करके। ये तो दुल्हन का खाना है, कौवा क्या खाएगा इसको? ये कौवा का खाना नहीं है, दुल्हन का खाना है। कोई ब्रदर मेरे पास आया, बोले पास्टर जी वो संदेश चर्च को आया, वो वापस चला गया, दोबारा आया ही नहीं। मैं बोला वो कौवा है, नहीं आएगा। जो दुल्हन है उसको मनना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास में 2 प्रकार के झुंड थे, एक मच्छी रोटी खाने वाले थे, और एक बंद कमरे में उसका रोटी देह और मांस खाने वाले थे। हालेलुया। प्रभु ने अपना रोटी दूसरे को नहीं दिया, बाहर वालों को उसने मच्छी रोटी खिलाया, लेकिन अपने चुने हुओं को उसने बोला ये मेरा शरीर है, तुम खाओ। हम शरीर खाने वाले हैं, जो वचन देहधारी होकर आया, हम वो खाने वाले लोग हैं। मच्छी रोटी खाने वाले जो हैं वो चिन्ह चमत्कार के पीछे चलने वाले, उनको शारीरिक लाभ चाहिए, उनको शारीरिक गरज तो पूरा होना चाहिए। आज हम शारीरिक गरज को नहीं जानते, क्योंकि हम लोग रैप्चर में जाने वाले लोग हैं। ये थोड़ा समय का शरीर है, दुखमय शरीर है, लेकिन हमें एक अनुकूल अविनाशी शरीर मिलने वाला है। उसमें ना मरण है ना बीमारी है, उसमें कोई दुख नहीं, कोई मरण नहीं। हालेलुया। एक अनंत काल का शरीर जो वचन से बनाया हुआ है, वो शरीर हम परिधान करने वाले हैं। इसीलिए इस शरीर की चिंता हमें नहीं है, हम एक हमारे आत्मिक शरीर का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई विश्वासी हो जो बाइबल पढ़ता हो, उसको यह जरूर समझ में आना चाहिए हम अंतिम दिनों में बैठे हुए हैं। यह अंतकाल का संदेश है। अब समय और आगे जाने वाला नहीं है। पाप का हद जो है वो इतना हो चुका है कि एलिया का दिन दोबारा आ गया पृथ्वी पर। अभी अभी जो एप्स्टीन फाइल खुला है अमेरिका के अंदर, उसमें छोटे छोटे बच्चों को उनके लहू निकाल के पीते हैं और उनको आग में भून के खाते हैं, दुनिया के महान लोग। अभी जो फाइल मिला है, छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चों को आग में भून के खाने वाला। क्या एलिया का दिन नहीं था ऐसा? 2 औरतें आपस में लड़ रहे थे, राजा ने पूछा क्या हुआ? बोला अरे कल इसके बच्चे खाए, आज मेरी बच्ची की बारी है, इसकी बच्ची की बारी आई, इसने अपने बच्चे को छुपा दिया। क्या वो दिन अभी नहीं आया पृथ्वी पर? इंसान इंसान को खाने वाला दिन आ गया। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल कयामत के नजदीक है। जितनी बातें बाइबल में लिखी है वो सारी बातें पूरी हो रही है। अगर कुछ बात बाकी है तो केवल दुल्हन का उठा लिया जाना बाकी है। आमीन। और दुल्हन जो है आज अपने आप को तैयार कर रही है। और आज शाम का संदेश दुल्हन के विषय में मैं 3 स्टेप बताऊंगा, 3 कदम बताऊंगा,
जो आपको रैप्चर के लिए तैयार होना है। और मैं वचन से आपको बताऊंगा, एक ऐसा समय था जब इज़राइल का एक राजा अहाब ने जेजेबेल से शादी करी, जो कि सीदोनियों की बेटी थी, अन्य जाति लड़की थी, बाल देवता को उपासना करने वाला। यहोवा के बारे में उस लड़की को कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे एक लड़की से इज़राइल का राजा ने ब्याह करके लेकर आया। उसका मूल कारण था पॉलिटिकल स्टंट। सुलेमान ने 300 रखेलियां और 700 बीवी बनाई। उसका वजह यह था कि अगर मैं इस मुल्क से लड़की ले लूं तो वो मेरा ससुराल बन जाएगा, फिर मुझे लड़ने के लिए वो लोग आएंगे नहीं। अगर मैं यहां से लड़की ले लूं तो वो भी मेरा ससुराल बन जाएगा, वो भी मेरे ऊपर चढ़ाई करने को नहीं आएंगे। तो उसने जिन मन चाहे देश में से लड़की लेके आया ताकि सब उसके ससुराल बन जाए। अब भला ससुराल दामाद के घर में क्यों जाके लड़ेंगे? तो सुलेमान ने सोचा कि बीवियां बनाते गया 700 हो गए और 300 रखेलियां हो गई। यही सुलेमान सबोपदेशक किताब में लिखता है कि मैंने 1000 पुरुषों में एक पुरुष पाया लेकिन एक भी स्त्री नहीं पाया। मृत्यु की जाल से भी खतरनाक फंदा जो है वो स्त्री। सुलेमान ने स्त्री का वर्णन किया जिसका होठ मधु से भी मीठा है, क्योंकि वो परख नहीं सका स्त्री को। और उन औरतों ने अपने अपने मुल्क से देवी देवताओं को लेकर आए और सुलेमान उनके मरने के दिनों में मूर्ति पूजा का रूप में मरा, क्योंकि उन औरतों ने उन्हें मजबूर कर दिया हमारे देवी देवताओं को मानने के लिए। जिस सुलेमान के सामने खुदा उपस्थित होकर कहा, मांग तुझे क्या चाहिए, उसने बुद्धि मांगी, खुदावन ने ऐश्वर्यता और बुद्धि दोनों दिया, उसके साम्राज्य को उठाया। लेकिन ऐसा आदमी स्त्रियों की बात सुनकर बाल देवता की उपासना करने लगा। उसके मरने के दिनों में वो मूर्ति पूजक बन के मरा। कितनी बड़ी दुर्दशा है। हव्वा ने आदम को मजबूर किया वो फल खाने के लिए, नहीं तो आदम, बाइबल कहता है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 12 वचन, आदम बहकाया ना गया, हवा बहकाने में आकर अपराधी ठहरी। आदम अपराधी नहीं था, लेकिन स्त्री को बाइबल बोलता है अपराधी ठहरी। सो बाइबल कहती है कि अहाब एक ऐसे समय में, जबकि वचन कहता है कि तू अन्य जातियों में से कोई स्त्री ब्याह ना करना, लेकिन इसने अन्य जातियों में से स्त्री ब्याह करके लाया। अब जब जेजेबेल आई तो वो अपनी बाल देवता को साथ में लेकर आई और उसने 400 नबियों को भी अपने साथ लाया और उसके लिए एक बाइबल कॉलेज बनाया और वहां बाल देवता की उपासना करने वाले नबियों को रखा। कुल मिलाकर जेजेबेल की कोशिश थी समस्त इज़राइल जो यहोवा को मानती है वो मेरी देवी को मानने या देवता को मानने को मजबूर करेगी वो, इसीलिए उसने ये चाल खेली। और अहाब अब जब शादी कर लिया तो अभी फंस गया उसके हालात में। जेजेबेल कैसी थी करके हमें नहीं मालूम, गोरी थी या काली थी, लंबी थी, हमें नहीं पता था बाइबल। लेकिन जेजेबेल एक बात को दर्शाती है, बहुत धूर्त थी वो। इतना धूर्त थी कि वो षड्यंत्र बनाने में माहिर थी। और अहाब ने जेजेबेल को शादी करके मूर्ति पूजा के धर्म को अपने अंदर लेकर आया। रानी होने की वजह से उसने अपना अधिकार को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। एक विश्वासी अगर अविश्वासी को लेकर आया होता तो वो औरत तो एक साधारण औरत रहती तो वो इतना कुछ नहीं कर पाती जितना रानी कर सकती थी। उसने अधिकार को इस्तेमाल किया रानी होने की वजह से, क्योंकि उसका विरोध कोई कर नहीं सकता, कोई नबी उसका विरोध कर नहीं सकता, कोई याजक उसके विरोध कर नहीं सकता। लेकिन एक एलिया था जो उसका विरोध करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। इसी को बोलते हैं एलिया का आत्मा। और हम अपने नबी के दिनों में कहते हैं कि एलिया की आत्मा नबी के अंदर था, क्योंकि नबी किसी से डरता ही नहीं था। वो अमेरिका में रहकर उस अमेरिका देश को कहता था तू वेश्या है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको पूछने के लिए, तेरा भी तो अमेरिका है, तेरा ही देश है, वरना ये वेश्या है। इतना हिम्मत किसी को नहीं होती। उस अमेरिका शहर में रहकर जहां स्त्रियों का बाल काटना साजिक था,
हर स्त्री बाल काट के पुरुषों की तरह रहती थी। लेकिन ना नबी का 1100 संदेश में आपको कम से कम 1100 बार उसने औरत के बारे में बोला ही है कि बाल मत काटना। वो डरता ही नहीं था किसी को, उसको मेंबरशिप की परवाह नहीं थी। लोग मेरे चर्च छोड़ के जाएंगे इस बात का उसको चिंता नहीं था। और मैं समझता हूं कि नबी के संदेश में जो पास्टर लोग हैं, आप लोग भी ऐसा ही होना चाहिए। इतना कड़ाई से प्रचार करना है कि लोग चर्च छोड़ के चले जाएं। हालेलुया। और प्रचार करना है आपको ये बात। हाँ? रोटी क्या वो खुदा भूल गया जिसने मन्ना खिलाया जंगल में 40 साल? अच्छा, रोटी सेकने की मुसीबत है इधर। फिर आप प्रभु का सेवा नहीं कर सकते, फिर आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, आपको दो स्वामी का सेवा करना पड़ेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ओके। मुझे नहीं मालूम कितना फरवरी 26 में इधर किया हूं, याद नहीं मुझे, फिर भी काफी साल हो गया है। मैं फिर भी आज स्टेज में खड़े के बोलता हूं, अगला फरवरी 26 में आप मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मैं जो बोलना है बोल के जाऊंगा। मुझे नहीं परवाह, मुझे आपकी रोटी की चिंता नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो बोलना है वो मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि मुझे हिसाब आपको नहीं देना, मुझे हिसाब मेरे प्रभु को देना है। क्या जाके तूने प्रचार किया, मेरे प्रभु को मुझे बताना है। और मुझे देखना है कि आज हम लोग को सच। एक एलिया वहां खड़ा हो गया। एट दिस पॉइंट एलिया बोलता था, हे रानी, दुष्टता का काम मत कर। अहाब को बोलता था, तू अपनी पत्नी की बात मत सुन। सबसे पहले तो तूने गलती किया कि तूने अन्य जाति के साथ शादी करी। पहला कुरिन्थियन 6वें अध्याय में लिखा हुआ है 12, 13, 14, 15, उजाले का अंधियारे के साथ कोई संबंध नहीं है, मसीह का बलियाल के साथ कोई संबंध नहीं है, और मूर्तों का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है, और विश्वासी अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं है। पौल कहता है कि यह संबंध हम बना नहीं सकते। आप खुदा के नाज़ीर के रूप में बुलाए गए हैं, आपको वैसा जीना है जैसा सिमसोन जीता था। उसके सर में 7 लट्टे थी, जब वो चलता था बाजार में लोग कहते थे ये नाज़ीर है, ये मसीही है। लेकिन वो भी एक औरत डिलाइला के हाथ में फंस गया। हालेलुया। एक बार एक आदमी अपने पत्नी के कहने पर बहुत जबरदस्त जोर, पत्नी बहुत बोलती थी, तुम्हारे सेठ से सबसे पूछो, बॉस से, हमारा तनख्वाह कब बढ़ाएंगे तुम्हें, महंगाई बढ़ रही है, तुम्हारा तनख्वाह उतना ही है, इतना साल हो गया, अपने बॉस से पूछो। एक दिन आदमी ने फैसला किया और जाकर अपने बॉस के कैबिन में बोला, मेरी पत्नी ने पूछा कि मेरा तनख्वाह कब बढ़ाओगे। बॉस ने बोला, मैं पत्नी को पूछ के कल बताऊंगा। वो भी गुलाम था। मैं उनसे पूछ के तुमको बताऊंगा। फिर अगर आज चर्च में ऐसे हो कि कोई सिस्टर ने पास्टर को कुछ सवाल पूछा और पास्टर बोली मैं पत्नी को पूछ के बताऊंगा, वो बिल्कुल वही कंडीशन हो गया कि चर्च में भी सब औरत के हिसाब से चलते हैं और पास्टर भी औरत के हिसाब से ही चलता है। बोलो हालेलुया। देखो मेरी पत्नी इधर आई है, किधर बैठी है मुझे मालूम नहीं, किधर बैठा है, अगर बैठी है तो हाथ दिखाओ, किधर बैठी है? वो स्पीकर के पास बैठी है, वो मेरी पत्नी है। पत्नी को पत्नी की जगह में रखना है, लेकिन बहुत लोगों को स्टेज में लाके दिखाने की आदत पड़ी है। पास्टर भाई भी और पास्टर की पत्नी भी। पास्टर की पत्नी का काम स्टेज में नहीं है, वो अपना आके गपचूप बैठ जाती है जिधर बैठना है सिस्टर लोग के साथ में। अगर मैं भी कभी देखता नहीं, मेरे को लोग पूछते पत्नी आई क्या, मैं बोला इधर ही होगा, किधर देख लो मिल जाएगी। लेकिन लोगों को आदत है कि पास्टर को भी पत्नी को भी स्टेज में लाना। पत्नी का जगह स्टेज नहीं है। भाई ब्रनम ने बोला पत्नी की जगह किचन है, ऑफिस भी नहीं है उसका जगह। ब्रदर ब्रनम ने बोला अगर कोई औरत काम करना भी चाहती है तो किसी हॉस्पिटल में काम करे, यानी मरीजों की सेवा होगी, या तो किसी स्कूल में काम करे, बच्चों के साथ उसका जीवन बिताए। लेकिन जहां पुरुष चलते हैं वहां स्त्री काम ना करे, क्योंकि हर एक की दृष्टि आज बुरी नीयत है। और बाइबल कहता है बुरी नीयत से देखे तो व्यभिचार हो जाता है।
स्त्री अपने घर में अपने बच्चों का पाल पोषण करने, लेकिन अहाब राजा ने औरत के पास सारा अधिकार दे दिया था। और ये औरत इस तरीके से राज्य कर रही थी कि उसने ऐसा फैसला किया, जब 400 बाल नबियों का गर्दन उड़ा दिया, एलिया ने बोला मैं एलिया का गर्दन काटूंगा, और एलिया उससे डर के भागता है। जो आदमी आसमान को बंद करके रख सकता, वो अहाब जजेबेल से डर के भाग रहा है। जिस आदमी ने कहा मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, इतना पावरफुल आदमी जजेबेल को डर के भाग गया और जाकर एक पहाड़ पर छिप के बैठा है। प्रभु पूछता है अहाब क्या हुआ, इधर क्यों बैठा है तू? अरे प्रभु, वो औरत हरामी औरत है, उसने सबको मार डाला, अब मेरे गर्दन के पीछे सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया है, कल ये टाइम पे मेरा गर्दन काटने वाले वो, इसीलिए मैं भाग के आया, मैं अकेला बच गया हूं। प्रभु ने बोला नहीं, और 7,000 लोग बाकी है जो बाल देवता का नमन नहीं किया है। लेकिन अगर तू समझता तेरा सेवा खत्म हुआ तो उधर जाकर एलीशा को अभिषेक कर, इसका आगे का सेवा वो लेके जाएगा। जिस दिन तुम डर गए प्रचार करने से, उस दिन प्रभु तुम्हारा सेवा लेके किसी और को दे देगा और तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी। फिर पेंशन खाते बैठो घर पे। मैं किसी दिन गया था एक जब घर पे, तो पास्टर बहुत बुजुर्ग थे, 60 के ऊपर, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी बहुत सेवा किया, अभी कहाँ सेवा करते, अभी मैं रिटायर हूं। मैं बोला इधर भी कंपनी चला रहे लोग, चर्च में भी रिटायरमेंट और पेंशन चालू हो गया इनका। मेरा कंपनी में रिटायरमेंट नहीं है, जब तक जी में जी है मुझे प्रचार करना है, हालेलुया। यहां कोई रिटायरमेंट नहीं। एलिया भाग कर चला गया। बाल देवता के बारे में बाइबल कहती है अनेक जगहों के अंदर, अनुवाद 4 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, Your eyes have seen what the Lord did because of Baal-peor. For all the men that follow Baal-peor, the Lord thy God has destroyed them from among you. मोसेस ने कहा जो भी बाल देवता के पीछे जाते हैं परमेश्वर ने उसको मार दिया है। Jezebel also persecuted the prophet of God, attempting to silence those who resisted her. जो भी जेजेबेल के खिलाफ में बात करे तुरंत उसको मौत की सजा, तुरंत, और नबी हो कोई भी हो बोले उसको मार डालो। और मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जेजेबेल ने जो गलती अहाब के घर में आकर किया, यही गलती इतिहास को मुड़ के देखिए, इतिहास के अंदर क्या हुआ देखिए। और यही काम आज कलीसिया काल के अंदर हो रही है, जो उन दिनों के अंदर इज़राइल में हुई थी। वो अन्य जाति कलीसिया नहीं थी, लेकिन अन्य जाति औरत आकर यहूदी कलीसिया को खत्म कर दी, और आज एक अन्य जाति दुल्हन को प्रभु ने चुना है। लेकिन इतिहास के साथ में देखो क्या हुआ है, गौर से सुनिए। मैं हिस्ट्री के साथ में इसको मिक्स करके बता रहा हूं कि वो घटना आज हमारे बीच में कैसी होती है। हमारा नबी बताता है, नोटिस जस्ट एज अहाब मैरिड जेजेबेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डार्क एज ऑफ इज़राइल। इज़राइल के अंधकार के समय में जैसा अहाब ने जेजेबेल को शादी किया, he brought idolatry into Israel. इज़राइल के अंदर उसने मूर्ति पूजा लेकर आया, और वेरी टाइप ऑफ टुडे। नबी कहता है बिल्कुल आज के दिन भी वैसे ही हुआ। क्या हुआ? Just in the dark ages when we come out through the early apostles, second round, third round, over into the dark age, 1500 years. नबी कहता है कि जिस तरीके से पहला युग, दूसरा युग, तीसरा युग बिका, जैसा अहाब ने जेजेबेल से शादी करके लाया, वैसे ही कलीसिया ने पवित्र आत्मा को छोड़कर दुनिया के साथ में जाके शादी करी और मूर्ति पूजा को चर्च में लेके आया। पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, 300 सदी के अंदर कलीसिया ने दुनिया के साथ में शादी किया। यह दुनिया के साथ में जो शादी हुई वो निश्चयन बैठक थी 325 में, और दुनिया के तमाम लोगों को एकत्रित करके उस निश्चयन बैठक के अंदर अभी हम लोग क्या करना चाहिए, जबकि मूल उपदेश जो प्रेरितों के द्वारा प्रचार किया था उसको बाजू करके अभी उन्होंने निश्चयन बैठक के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर आया। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, ये थी कैथोलिक आइडोलिटी। सब मूर्त की उपासना चर्च के अंदर आ गई। मूर्ति पूजा, मरियम का पुतला आ गया अंदर, यूसुफ का पुतला आ गया, यीशु का पुतला आ गया, सभी संत लोग जो मरते थे उनका पुतला आ गया, ये सब चर्च के अंदर आ गई। कौन लेकर आया? उस दिन जेजेबेल ने लाया, आज कैथलिक ने लेके आया।
आप मेरे साथ है। इतिहास दोहराता है और कलीसिया जो जिंदा खुदा के पीछे चलने वाला अब मूर्तों के पीछे चलने लगी। अब हार पहनाने लगे मरियम को, मोमबत्ती जलाने लगे और नबीना मास पढ़ने लगे, माला जपने लगे। जो अन्य जाति जपते थे वही माला चर्च में लाया, खाली नाम बदली किया, बाकी सब वही है। रीत और रिवाज वही करने लगे। वहां अगरबत्ती जलाते थे, इधर मोमबत्ती जला रहे हैं। वहां हार फूल चढ़ाते थे, इधर भी हार फूल चढ़ाने। कलीसिया के अंदर उपासना करने का तरीका बदल गया। ये कौन औरत थी? उस निश्चिंत बैठक के अंदर बैठी हुई एक औरत, और जो सच्ची कलीसिया के आहाब के बच्चे थे, सच्चे शिक्षण वाले थे, उन्होंने उनके साथ में शादी कर ली और दुनिया एक मिलावट के अंदर आ गया। अब आपको अजीब लगेगा, क्या ये चर्च जो बनाया ये संतों ने बनाया, पौलुस ने बनाया, पतरस ने बनाया? नहीं। चर्चेस बनने लगी 300 सदी के बाद, जब कंस्टेंटाइन ने मन फिराया, उसके बाद चर्चेस बनने लगी। क्योंकि कंस्टेंटाइन राजा था, उसके पास जमीन थी, पैसा था, वो कन्वर्ट हो गया। उसने सबको बोला ये जमीन लो, पैसे लो, चर्च बनाओ, जमीन लो, पैसे लो, चर्च बनाओ। कोई प्रभु का संत ने चर्च नहीं बनाया था। और ये चर्च के अंदर जो बनाने वाले थे, कैथलिक ऑलरेडी आ चुके थे, पागन धर्म और मसीही धर्म दोनों एक हो चुके थे। जैसा आहाब और जेजेबेल एक हो चुके थे, वैसा ही यहां पर मसीही लोग मूर्ति पूजा के साथ में एक हो चुके थे। अब कंस्टेंटाइन सोच रहा था कि मैं जिस डायना देवी को मानता हूं, उसी तरीके से ये लोग को मरियम देवी मानना सिखा दूं। तो उसने डायना को चर्च में लाया और बोला ये तुम्हारा मरियम है। अब लोगों को मरियम बनाकर, उसके मन में तो डायना ही देवी थी वो। शेमिरामिश, निम्रोद की माता और निम्रोद की पत्नी, यही शिक्षण को पागन धर्म फॉलो करते थे। जब वो मसीह में आ गया, उसी धर्म को वो अंदर लेकर आया और अब चर्च मूर्तों से भर गया। अभी लोग संतों के पास प्रार्थना करने के लिए चले जा रहे हैं। अब राजा ने बोला कि तुमको अभी यीशु के पास नहीं आना है, पहले तुमको मरियम के पास जाना है। वो यीशु के पास प्रार्थना, यीशु पिता के पास प्रार्थना मांगेगा, फिर पिता इसकी प्रार्थना सुनेगा, फिर ये मरियम की प्रार्थना, फिर मरियम प्रार्थना तुमको सुनाएगी। परमेश्वर ने हाईवे बनाया था, जंगल में राजमार्ग तैयार करो, इन्होंने राजमार्ग छोड़ के शॉर्टकट रास्ता बना दिया, गली कुछ बना दिए। अभी चर्चों में सिखाया गया, जवान लड़कियों तुमको अगर पति चाहिए तो सेंट फ्रांसिस के पास जाके मांगो। तो सभी कैथलिक लड़की लोग गोवा जा रहे सेंट फ्रांसिस के पास में अच्छा दूल्हा दे करके बोलने को। अगर तुमको बीमार हो गया तुम बतमौली में जाओ, 9 हफ्ता मोमबत्ती जलाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। और वहां पर आप जाओगे कभी बॉम्बे में माहिम चर्च में, उधर मोमबत्ती आपको हाथ के शेप में मिलेगा, पैर के शेप में मिलेगा, खोपड़ी के शेप में मिलेगा। मतलब आपको जो बीमारी है, समझो हार्ट की बीमारी है तो हार्ट वाला मोमबत्ती जलाओ, आपको पैर की तकलीफ है तो पैर वाला मोमबत्ती जलाओ। क्या यीशु ने ऐसा बोला? यीशु ने यूहन्ना 14:14 में क्या बोला? जो कोई मुझसे मेरे नाम से मांगेगा मैं उससे करूंगा। अब कौन सा पतरस ने मोमबत्ती जला के प्रार्थना करी? फिर ये जो जला रहे हैं ये कहां से आ गए? जेजेबेल ने लाया और पूरी मसीही दुनिया के अंदर उसको मिश्रण में डाल दिया। सो जेजेबेल बहुत होशियार थी और आप समझे इसके पीछे इतिहास बहुत बड़ा है। और बाइबल में लिखा है, मैंने उस वेश्या को खाट में डाला और उसकी बेटियों को भी, यानी ये वेश्या की बेटियां भी हैं, फिर जो इनके अंदर से निकले वो इनकी बेटियां मानी जाती है। 1500 सदी में एक बहुत बड़ा हादसा हुई थी, उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट निकली वहां से। लेकिन आज वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप फिर से कैथलिक की जाके साइन करके 500 साल के बाद वापस वो लोग एक हो गए। बोले अभी हम लोग एक है। मेरे पास लैपटॉप में सब मसाला है, आप बोलेंगे तो मैं डाल के दिखाऊंगा। आप बोलते होंगे नहीं नहीं हम तो मेथोडिस्ट है, हम कैथलिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेथोडिस्ट नहीं कैथलिक के साथ जाके साइन करके एक हो चुके हैं। नहीं नहीं हम तो लूथरन है, नहीं लूथरन जाके साइन करके एक हो चुका है। क्योंकि ये सबको WCC में जाना है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में जाना है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस कब स्थापना हुई?
1946 में जब 44 की विश्व युद्ध शुरू हुई, उस समय कलीसिया ने सोचा कि अभी हम सब लोग एक हो जाएंगे कि अगला विश्व युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस बनाए। उस चर्च की कानून क्या है पता है आपको? आपको जो करना है करो, आपका जो प्रार्थना है, विधि है, बपतिस्मा है, जैसा भी आपका विश्वास है आप चलाओ, खाली आप हमारा मेंबर बन के रहो। यही है WCC। हालेलुया। यह WCC को हमारा आइजाया नबी ने आज से 2700 साल पहले देख लिया था। पढ़िए आइजाया का 4 अध्याय का 1-2 वचन पढ़िए। इशाया 4 अध्याय। कोई है बाइबल पढ़ने वाला? उस दिन 7 औरत एक मर्द से कहेंगे, हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, हम अपना कपड़ा पहनेंगे। यही तो आज चर्चों में हो रही। स्त्री बोले हम अपना पहनेंगे, अपना खाएंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, आप खाली हमारा पति बन के रहो। यही तो WCC बोलता है, आपको जो करना है करो, खाली आप हमारा मेंबर बन के रहो। और आज परिस्थिति वही हो गई, हम खाएंगे अपना, पहनेंगे। कितने औरतें? 7 कलीसिया काल। ये 7 कलीसिया काल में जितनी औरतें हैं सब WCC के मेंबर बन गए। नबी ने कहा अगर कोई उसका मेंबर नहीं बनेगा तो सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह की दुल्हन जो है ना, वो WCC की मेंबर कभी नहीं बनेगी। वो अपने आप को अलग रखेगी। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पति की खाएगी, अपने पति का पहनेगी, अपना यीशु जो कहता है वही वो करेगी। लेकिन वो कहते हम अपनी मर्जी से करेंगे, चलेंगे। तो ये WCC के अंदर सब लोग आकर एक हो चुके। यही निश्चय फादर का काम था। और वहां पर से बहुत सारी ऐसी बातें शुरुआत हुई। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं हर बातों को कह सकूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक दिन अहाब राजा ने नाबोत नाम का एक व्यक्ति के पास में, उसकी खिड़की से जब वो देखता था तो उसकी दाग की बारी बहुत सुंदर दिखाई देती थी। उसने जाके बोला कि मेरे को दाग का बारी दे देना। नाबोत ने बोला नहीं, ये तो हमारा परंपरा का जगह है, मैं ये जमीन बेचूंगा नहीं, ये मेरे बाप दादों का जगह है। अहाब बड़ा नाराज हो गया और आकर घर में सो गया। उसकी पत्नी बोली राजा इजराइल का क्यों दुखी है? खाना नहीं खा रहा है, जिद कर रहा है अहाब। जैसे बच्चे जिद करते नहीं, मेरे को खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा राजा अहाब सो गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे वो खेती चाहिए जो नाबोत की खेती है। अहाब रानी ने बोला राजा खा पी ले, विश्राम कर, मैं खेती लेके दूंगी तुझे। और अहाब ने खाना पीना खाया, देख रहा था कि इजराइल जेजेबेल करेगी क्या। जेजेबेल ने क्या किया, यहूदियों के पास से रीत के अनुसार 2 झूठी गवाहों को तैयार किया, पैसे दिए और उनसे कहा कि ऐसा सुनो, नाबोत ने यहोवा के विरुद्ध में बात करी है, उसका निंदा किया है, तो बाइबल में लिखा है यहोवा का जो निंदा करेगा उसको पत्थरवार करके मार डालो। ऐसे 2 सबूतों को तैयार करी और उनसे झूठ बुलवाई और लोग ने नाबोत को लाकर पत्थरवार करके मार डाला। और अहाब रानी उसकी कागजात लेकर अहाब को दे दिया। जैसे पहले बोले ले खेती मिल गया तुझे, नाबोत मर गया। कैसे मारी नाबोत को? वो मेरा काम है। हालेलुया। वो मैं करूंगा। तुझे खेती चाहिए था ना, ले ले खेती। दाग की बारी अहाब को। लेकिन अहाब को यह नहीं मालूम कि एक झूठ की रचना करके एक सज्जन आदमी का खून करवाया था। उसी तरीके से आपको मालूम नहीं, जितने इतिहास के अंदर मारे गए वो सब रोमियो के द्वारा मारे गए। झूठी आरोप लगाकर उनको कत्ल कर दिया गया। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो औरत प्याला लेके बैठी है जिसमें लहू है, वो पवित्र लोगों का लहू को मारने वाली वही औरत है। जैसे जेजेबेल ने सभी संतों को मार दिया था। एलिया अकेला बच गया करके एलिया भाग के गया, सभी संतों को उसने उड़ा दिया था। अब उसने लाकर दे दिया। सो अहाब रानी एक धूर्त रानी थी। अब यहां पर यह घटना होने के बाद खाली रानी नहीं, वो एक मर्डरर भी हो गया। इसके पहले इजराइल को ठोकर का कारण बन गया था। एक और अपीयर अहाब रानी के बारे में देखते हैं। देयर इट सेज, पढ़िए 2 राजा 9 अध्याय 30 वचन। अपने आंखों में काजल लगाई, होठों में लिपस्टिक लगाई, गालों में लाली लगाई और खिड़की से देख रही है कि कौन आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और येहू ने बोला कि कौन मेरे पास है, उसको फेंक दो उठा के नीचे। ऊपर से नीचे उठाकर फेंक दिया। वही
जिस जिस दिन उसने लाली लगाई, जिस दिन उसने लिपस्टिक लगाई, जिस दिन उसने काजल लगाई, वो उसका आखिरी दिन था। हालेलुया। और खुदा के नबी को वो चैलेंज करने लगी। आप मेरे साथ हैं? आमेन। बहन लोग मेरे साथ हैं? मैं थोड़ा इधर होके बात करता हूं क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आएगा मेरे ऊपर। ब्रदर लोग आप उधर मत देखो। जब सिस्टर लोग जाती ना मार्केट में, उनको बोलो लिपस्टिक लाएगा तो घर के अंदर नहीं आने का। यही तो लगाई थी जजेबेल रानी। आपका बाइबल बोलता है पहला ब्यूटी पार्लर किसने बनाया? मैं बहुत सारे पंजाबों में ये बात को देखा कि मीटिंग में आए सभी सिस्टर लोग जय मसीह की बोल रहे। यही सिस्टर लोगों को मैंने शादियों में देखा लिपस्टिक छुपा के जा रहे हैं। मैं बोला ये बहन तो पहले जय मसीह की बोली थी। अच्छा शादी है करके लगा लिए। नहीं, शादी हो या ना हो, तुम विश्वासी है, विश्वासी ही रहना है। आमेन। एक जैसा रूप रखो, तुम खुदा के बेटी और बेटियां हैं, नहीं तो तुम जजेबिल की बेटी कहलाओगे। आप मेरे साथ है? ओके, मुझे बोलने में डर नहीं क्योंकि आप दशमन मुझे नहीं देते हो, आपका पास्टर को देते हो। अब आगे का आपका ऊपर है, देना नहीं देना वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे को तो बोल के जाना है सच्चाई। आप मेरे साथ है? बुरा मत मानो, मैं जो बोल रहा हूं रैप्चर में जाने का पायरी दिखा रहा हूं। अगर आपको रैप्चर में जाना है तो ऐसा चलना पड़ेगा। हमें दुनियादारी नहीं चाहिए। जैसे जजेबेल ने अपनी देवी देवताओं को भी लाया और यहां पर अहाब को भी फरमाया, ऐसे दुगना चाल नहीं चाहिए। आप या तो विश्वासी बनो या तो अविश्वासी बन के रहो। आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं, हर एक को आजादी है, लेकिन जब आप प्रभु में आए, बपतिस्मा लिए, विश्वास में आ गए, संदेश को मानने लगे, एक पास्टर के अधीनता में आप रह रहे हैं, तो अभी आपको दुनिया छोड़ना बहुत जरूरी है। कब तक चलोगे ऐसा? हालेलुया। मैं एक बार पुणे के शहर में बाइबल स्टडी ले रहा था और उस दिन ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और उसकी पत्नी और वो दोनों बाइबल स्टडी में आए थे। और जो हमारे जिसके रूम में मैं बाइबल स्टडी चलाता था, उसने मुझे बोला पास्टर जी आज बहुत बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं और फैमिली को मैंने इनवाइट किया बाइबल स्टडी में। मैंने बोला बहुत अच्छा भाई, तो वो लोग आएंगे तो ब्रदर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं बोला प्रभु की मर्जी हो तो जरूर। और जब वो आके बैठे, मिलाया प्रेज द लॉर्ड, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन नाम भी नहीं मालूम था। और उसी दिन मैं इपिशकरास की देवी के ऊपर बात कर रहा था, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय चर्च। और मैंने वहां बताया था कि प्रेरितों के दिनों में हेल डायना करके आती है, हेल डेन डायना करके, डायना की देवी थी इफिसुस की। और वो डायना देवी कैसी थी, कैसी स्वर्ग से गिरी, उसका रूप क्या था, ये लोग इतिहास में क्या मानते थे। और मैंने लास्ट में बोल दिया हमारे क्रिश्चियन लोग डायना नाम कैसा रखते हैं अपने बेटी को, मेरे समझ में नहीं आता, ऐसा बोल दिया। बाइबल स्टडी उठते ही वो दोनों उठ के भाग गए क्योंकि उसका नाम था डायना। और उसको लगा कि मेरे बारे में पास्टर बात कर रहे। मुझे नहीं मालूम था कौन डायना बैठी है, लेकिन मैंने डायना देवी के ऊपर बात किया था। हालेलुया। और आज कितने लोग ये मीटिंग से उठ के जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो खुदा की बेटी है वो बैठेगी और वो आज वादा करेगी ये दुनियावी चीज को मैं आज से हाथ नहीं लगाऊंगा। आमीन। मां के पेट से जो नखून आया उसमें तो ऐसा रंग आता ही नहीं है, ये तो रंग बाद में लगाना पड़ता है। मैं जजेबेल रानी की बात कर रहा हूं, ये तो लगाना पड़ता है। मैं कभी कभी देखती हूँ, कभी लड़की दुल्हन ना नेल पॉलिश लगा के बैठी है मंडप में, तो मैं देखता हूँ, मैं बोला बाप रे लड़का फंस गया। ऐसी नेल पॉलिश रख के क्या ये बर्तन मांजती होगी क्या, कपड़े धोती होगी क्या? उस लड़के को देख के मैं बोलता हूँ तेरी मजबूरी है, अभी तेरे को कपड़ा भी मांजना पड़ेगा, बर्तन भी धोना पड़ेगा, क्योंकि ये नेल पॉलिश लगा के बैठेगी। हालेलुया। सो मैं नेल पॉलिश देखेगा तो मत सोचो मेरे को अच्छा लगा रहे बहुत जबरदस्त कलर है ना, मैं बोले 1 नंबर की सुस्तर लड़की है ये, काम काज करने से चोरी करने वाली लड़की यही है। आप मेरे साथ हैं? खैर पंजाब का ड्रेस कोड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप शहरों में आ जाओगे तो चर्च के अंदर ये ड्रेस चलती है। पंजाब बहुत अच्छा है, लेकिन शहरों में आ जाओगे तो लड़कियां ये ड्रेस पहन के चर्च में वर्शिप लेती है, गाना लेती है, गाना गाती है, वर्शिप ले रहे चर्च है, बहुत कूदती है, हालेलुया हालेलुया गाना बहुत चित्ती है।
ऊंचा, यीशु ऊंचा ऊंचा करके कूदते हैं, कपड़े भी ऊपर जाते हैं, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। और चर्च भीड़ के भीड़ लगी पड़ी है। वो चर्च में वचन के लिए नहीं आते, इन कपड़ों को देखने के लिए आते, सुंदर कुमारियों को देखने आते, भीड़ की भीड़ लगी पड़ी है। और 500 लोगों को भी शौक आ गया है, ऐसे ऐसे नाटक स्टेज में रचाते ताकि भीड़ आए हमारे पास में। बोलो हालेलुया। हम तो वचन के तलवार रखे हैं यहाँ पर। अगर आप आओगे प्रभु के पास, तलवार छुपेगा तुमको। क्योंकि उस दिन पतरस प्रचार कर रहा था, लोगों ने बोला पतरस बस कर, हमारा दिल चुभ रहा है, अभी हमें क्या करना है बता। पतरस ने बोला मन फिराओ, तुम में से प्रत्येक पाप की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लो। मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराओगे तो रैप्चर नहीं है तुम्हारे लिए। जाना है रैप्चर में तो मन फिराना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? ये होली स्पिरिट हो ही नहीं सकता। हम पहले आदत थे, कई कन्वेंशन मीटिंगों में जगह ट्रैक बांटने की आदत थी, पर्ची बांटते थे हम लोग। तो ऐसा ही एक कन्वेंशन में जब हमारे जवानी के दिनों में थे, और जाकर हम लोग कन्वेंशन के बाहर खड़े थे गेट में ट्रैक बांटने के लिए, और सब लड़कियां वॉलंटियर्स खड़ी हुई थी। इतने में पास्टर स्टेज में से बोलता है कम ऑन वॉलंटियर्स, स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स। और इधर जो बाजू में सब लड़कियां खड़ी थी, वो पवित्र आत्मा उतर के आ गया उनके अंदर। मैं बोला ये क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक खड़ी थी। खाली स्टेज में से पास्टर ने बोला कम ऑन यूथ लोग, वाली अन्य भाषा में बात करो, तो सारे के सारे अन्य भाषा में बात करने लगे। लेकिन उसका हुलिया देखेगा तो लगता नहीं पवित्र आत्मा इसमें आया होगा। उसके कपड़े, उसके सैंडल, उसकी नखरे देखेगा तो लगता नहीं पवित्र आत्मा आया होगा उस पर। लेकिन पवित्र आत्मा आ गया अन्य भाषा में, और लोगों को एक झूठा आश्वासन मिल रहा है कि मेरी बेटी अन्य भाषा में बोल रही है। अन्य भाषा आने के लिए तुम्हारा जीवन, आप मेरे साथ हैं? हाँ, ये बोतल में अगर पानी डालना है तो बोतल साफ होना जरूरी है ना। अगर मैला वाला बोतल रहेगा, मट्टी रहेगा, उसमें कोई पानी डाल के पिएगा क्या? फिर पवित्र आत्मा प्रभु कैसे तुम्हारे बर्तन में डालेगा? तुम्हारा बर्तन गंदा है। वो पवित्र आत्मा को आना है तो तुम्हारा जीवन शुद्ध होना चाहिए ना, तुम्हारा जीवन पाक होना चाहिए, तभी तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। तो ये सब काम चर्च में लाने वाला कौन था? वो ये आपकी पत्नी यजेबेल थी, और आज का मॉडर्न क्रिश्चियनिटी जो कि सब ये गंदगी को चर्च में लेकर आ गया। और उस दिन यहू ने बोला फेंक दो उसे, यजेबेल को उठा के फेंक दिए गए। एलिया ने कहा था कुत्ते तेरे मांस खाएंगे। और इससे पहले कि यजेबेल के शरीर को उठाने के लिए आए, कुत्ते ऑलरेडी खा चुके थे उसको। खाली तू हड्डियां बची हुई थी, बाकी कुत्ते उसको खा गए थे। क्योंकि एलिया ने बोला था तू अगर नबियों के ऊपर हाथ लगाएगी कुत्ते तेरे मांस खाएंगे। और उसकी भविष्यवाणी उस दिन पूरी हो गई। बोलो हालेलुया। और हमारा भाई ब्रह्म का मैसेज अगर आप पढ़ोगे, पता नहीं आप लोग मैसेज पढ़ते हो कि नहीं, लेकिन अगर पढ़ोगे तो भाई ब्रह्म ऐसा बोलते हैं, जो लड़की लिपस्टिक लगाई है, जो लड़की ऐसे मेकअप की, ब्रदर ब्रह्म बोलते हेलो डॉग्स मीट, ब्रदर ब्रह्म बोलते हेलो कुत्ते का खाना। संदेश पढ़ोगे तो समझोगे। जिस नबी के संदेश में हम चलते हैं वो नबी इन बातों से सख्त नफरत करता था। अगर नबी नफरत करता था तो हम अपनी चर्च में दोस्ती नहीं कर सकते। आपको इसका खिलाफ खड़ा रह के प्रचार करना होगा। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आएंगे हम लोग रैप्चर का 3 पायरी के लिए। सो फर्स्ट, पहले दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन से एलिया कहता है एलीशा से कि अब मेरा कुछ करने का समय हो गया है और मैं अभी जा रहा हूं आगे, तू यहीं पर रुक। तब एलीशा कहता है नहीं, ये लोग अभी गिलगाल में खड़े हुए हैं। गिलगाल एक ऐसी जगह है जहां पर अभी इनकी यात्रा शुरू हो रही है। एलिया उठा लिए जाने के पहले जहां वो खड़ा था वो गिलगाल था, और वो एलीशा को कहता है तू गिलगाल में रुक, मैं आगे जा रहा हूं। एलीशा बोलता मैं नहीं रुकने वाला हूं गिलगाल में, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। सो बाइबल में वो जगहों का नाम से आपको कुछ ना कुछ संदेश जरूर मिलेगा। अगर बाइबल जॉर्डन की बात करती है तो जॉर्डन का नाम से आपको संदेश मिलेगा। सो गिलगाल के अंदर ये लोग खड़े हुए हैं और गिलगाल से लोग निकल रहे हैं। गिलगाल आत्मिक उन्नति, यानी आत्मिक रूप से गिलगाल होता क्या है? गिलगाल वो जगह है, यहोशू की किताब उसका 5 अध्याय में आ जाओगे तो यॉर्दान नदी पार करते ही ये लोग गिलगाल में पहुंचे और प्रभु ने जोशुआ को बोला रुक जा अभी इधर, दोबारा सबका खतना करा, उसके बाद तो आगे जाना है। तो जोशुआ ने सबको रुका दिया और जो जंगल में पैदा हुए थे
मिस्र देश में से निकलने के टाइम सबका खतना हुआ था, लेकिन जो जंगल में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था। और प्रभु बोलता है बिना खतने का मैं कनान में नहीं लेके जाऊंगा। ये जो जंगल में जितने पैदा हुए सबका तो खतना करा करके गिलगाल में प्रभु जोशुआ को बोलता है। और गिलगाल वो जगह थी जहां खतना हो गया दोबारा दूसरी बार, और जितने जंगल में पैदा हुए थे उन सबका खतना वहां पर हो गया। प्रभु ने एक नियम बताया था और उस नियम में प्रभु पक्का है। मोसेस जब मिद्यानी को गया और वहां उसने शादी करी, वहां उसके बेटे हुए, मोसेस ने उनका खतना नहीं किया था। और जब प्रभु आया मोसेस को बुलाने के लिए तो प्रभु मोसेस को मारने वाला था, तब पत्नी ने उसकी खतना खलड़ी काट कर खतना कर दिया। तब प्रभु का प्रकोप ठंडा हो गया। प्रभु बोला मोसेस को, तेरे खुद के बेटे का तू खतना नहीं किया? मोसेस सोचा कि अब मैं जंगल में आ गया, अब कोई यहोवा नहीं, कोई दर्शन नहीं, अब कोई देखने वाला नहीं, इसके लिए वो खतना करना भूल गया। अरे प्रभु का हाथ उठ गया उसके ऊपर, तुरंत उसने अपने बेटे का वहां खतना करा। खतना गिलगाल में होती है। और यहोशुआ ने सबको दोबारा जो जंगल में पैदा हुए थे, मान लो जो लोग जंगल से निकले और उस समय में वो पैदा हुए 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, तो वो आदमी खतना कराने का टाइम 40 साल का होगा। 40 साल का आदमी को भी खतना कराना पड़ा, क्योंकि वो जंगल में खतना नहीं किया था। और सबके लिए प्रभु ने एक ही नियम रखा, और यह गिलगाल में हुई थी, यहोशू 5 अध्याय के अंदर। आज खतना हमारे लिए क्या होता है? हम खतने को कैसे लेंगे? वो इजराइल थी, हम कलीसिया है, हम खतने को लेंगे। बाइबल खतने की जगह हमको बपतिस्मा दिया है। आज आपका बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। उस दिन खतना के बिना प्रभु उनको कनान में नहीं लेके जाने वाला था, आज बपतिस्मा के बिना प्रभु आपको रैप्चर में लेके जाने वाला नहीं है। हालेलुया। तो आपको खतना, बपतिस्मा, आपका बपतिस्मा हुआ है? नहीं हुआ है तो जल्दी ले लो, प्रभु आने वाला है। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन में पढ़ेंगे तो बाइबल, वो नहीं गए पास्टर के पास पानी में उतर के वापस ऊपर आ गए, मालूम ही नहीं पड़ा बपतिस्मा हुआ क्या, बपतिस्मा का मतलब क्या है। वो ले रहा था करके मैं भी ले लिया। शादी होने वाली है, पास्टर ने बोला लड़की ने बपतिस्मा लिया है क्या? नहीं, ले लिया। कोई शादी के लिए बपतिस्मा लेता है, कोई मेंबर बनने के लिए बपतिस्मा लेता है, कोई लेता है। अगर मर गया तो गाड़ेगा कौन? उसके लिए भी कोई बपतिस्मा ले लेता है। लोग ने सोचा कि बपतिस्मा एक सहज है, पर बपतिस्मा ऐसा नहीं है। वहां पर खतना के बिना प्रवेश नहीं थी, यहां बपतिस्मा के बिना प्रवेश नहीं है। तो बपतिस्मा वो नहीं जो आज आजकल हम लोग संस्थाओं के अंदर देखते हैं। अभी फिर आ गई वही अहाब रानी, जेजेबेल ने जैसे मूर्ति पूजा लेके आई थी, वैसी जेजेबेल ने कलीसिया के अंदर बच्चों का बपतिस्मा भी लेके आया, जबकि बाइबल में बचपन में बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया गया था। बच्चों के लिए बपतिस्मा नहीं है। हर एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो निर्दोष है। 2 पाप होते हैं, एक कर्म पाप, एक जन्म पाप। जन्म पाप जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खून दे दिया सबके लिए, लेकिन जो कर्म पाप है उसके लिए आपको प्रायश्चित करके बपतिस्मा लेना है। अब ये दोनों पाप का क्षमा आपको बपतिस्मा के दौरान होती है। लेकिन आज छोटे बच्चों को ले जाकर उसके सर पे पानी छिड़क कर उसको बपतिस्मा दे रहे हैं। बच्चे को नहीं मालूम है, बच्चा सोच रहा है वाह पानी डाल रहे सर पे, उसको भी मजा आ रहा है, लेकिन बच्चे को मालूम नहीं कि उसको बपतिस्मा दिया जा रहा है। और मेरा बाइबल कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, वरना ये तो खाली बदन गीला करने वाली बात हुई। विश्वास क्या करना है? यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मुझे यीशु के साथ मरना है, यीशु के साथ गाड़ा जाना है, यीशु के साथ जी उठना है। यही बपतिस्मा को दर्शाता है। तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व बह के चला गया, तुम्हारा जन्म पाप कर्म पाप पानी में यीशु के लहू से धुल गए। अब एक नई सृष्टि है जब तुम पानी से बाहर निकलते हो। बोलो हालेलुया। एक बार एक लड़के को पास्टर के पास लाया गया, बोला पास्टर जी अभी अभी इसका बपतिस्मा हुआ है, लेकिन ये चोरी का धंधा नहीं छोड़ दिया, बार बार चोरी करता है, ये पकड़ा गया। पास्टर जी ने बोला बेटा तेरा बपतिस्मा हो गया है तो अभी चोरी नहीं करना चाहिए। बोले पास्टर दरअसल बात ऐसी हुई, अब जब मेरे को पानी में डुबा रहे थे ना, मेरे एक हाथ ऊपर था, मैं मरा, मेरा हाथ नहीं मरा। तो हाथ पॉकेट मारता है अभी भी जाके। ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी में मरने का मतलब पूरी तौर से तुम मर जाकर गाड़े जाओगे। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आमीन। पिछले दिनों में मुझे एक मैयत करने के लिए बुलाया था। एक बहुत बुजुर्ग सिस्टर गुजर गई थी और उनके कोई भी बेटे विश्वास में नहीं थे, कोई भी बच्चे विश्वास में नहीं थे। वो बहन खाली प्रार्थना को आती थी।
लेकिन अभी बच्चों ने फोन किया, पास्टर जी हमारी मम्मी गुजर गई, आपको गाड़ना पड़ेगा। मैं बोला लेके आ जाओ कब्रिस्तान में। सब कुछ आ गया तैयारी करके, अब प्रार्थना हो रही है। प्रार्थना सब हो गया, संदेश हो गया। बच्चे लोग को मैंने बोल दिया मम्मी जो रास्ते पे चलती थी तुम भी उसी रास्ते पे चलो। ये सब होने के बाद में धीरे से बेटी ने भाई को बोला वो मम्मी का अंगूठी निकालना। मम्मी ने अंगूठी पहनी हुई थी, क्या बोलते, अंगूठी, अंगूठी। बोले वो निकालना। सब बच्चे की नजर अंगूठी पे चली गई। अब बोले पास्टर 2 मिनट रुको। सब बैठ के, अब मर के बोल टाइम हो गया ना, बदन सूज गया था, अंगूठी निकल नहीं रही थी। लेकिन गाड़ने को भी नहीं दे रहे, सोना के साथ नहीं गाड़ने का। यस फिर बपतिस्मा में गाड़ने के टाइम पे सोना पहन के कैसा गाड़ने का? उधर भी सोना निकल के गाड़ने का ना, लेकिन निकालते नहीं बहुत लोग, डर लगता है। पेंटिकॉस्टल वाले बोलते निकालो और सब पास्टर लेके चला जाता है, इसके लिए निकालते नहीं वो लोग। मसीह में मेरे प्रियो, जब तुम मरते हो, गाड़े जाते हो, तो तुम्हारा पुराना मनुष्य होता है दफनाया जाता है। अब जो जी उठेगा वो एक नया सृष्टि होगा। सो खतने का जगह हमको बपतिस्मा मिला, लेकिन आज बात बपतिस्मा क्या आती है तो ये नहीं समझ में आता कौन सा बपतिस्मा लेने का। कल हमारी डिबेट हुई थी, उसमें जो डिबेट वाले पास्टर आए थे वो तो बपतिस्मा को ही नहीं मानते। क्या बात है, बोले बपतिस्मा की इतनी जरूरत नहीं है। एक बार हमारे पास्टर जी ने पूछे थे सवाल, जब हम छोटे थे, एक ब्रदर बपतिस्मा लेके आए थे, तो बोले कितने लोगों को बपतिस्मा हो गया है, तो उसने भी हाथ उठाया। तो पास्टर जी ने बोला भाई आपको तो मैंने बपतिस्मा दिया नहीं। नहीं नहीं मेरा हो गया ना बपतिस्मा। आपने किस नाम से लिया? बोला मेरा ही नाम से लिया भाई, मेरा ही नाम से ले लिया। बोले तेरे नाम से? बोले यीशु ने बोला ना मेरे नाम से जो मांगो हो जाएगा, तो मैंने मेरे ही नाम से ले लिया बपतिस्मा। स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, एक ही नाम आसमान से नीचे उतरा है बपतिस्मा का, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।